नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम करेंगे वो मेरे भाई 10 मिनट में आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पक्के। ये वो टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में प्रश्न आता है मेरे भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको टॉप इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं उसमें से ये हमारा टॉपिक है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सेकंड बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे ये कि एक मोटिवेशन मिलता है हमें भी। और वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में 2 चीज रहने वाली है, थ्योरी रहने वाला है प्लस आपका प्रैक्टिस रहने वाली है, ठीक है। और मैं ये प्रयास करता हूं कि कम समय लिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बहुत तेजी से भगाऊं, ठीक है। आपको अगर ये लगे कि ये सर इसकी स्पीड कम है तो आप इसको स्पीड में 1.5 गुना 2 गुना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें आराम से पढ़नी चाहिए, समझ के पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां से आप अब मन के सेटिस्फेक्शन के लिए तो इसको 3-4 मिनट कम कर सकते हैं, वो बाकी रील्स देखने में आप गवा दोगे। मैं कहूंगा जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िएगा लास्ट तक और इससे अपने इंपोर्टेंट रिवीजन कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट वो बताऊंगा जहां से पेपर में प्रश्न छपेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संविधान संशोधन क्या होता है। इसका मतलब होता है कि संविधान में बदलाव करना, उसमें एक ऑफिशियली परिवर्तन करना। औपचारिक मतलब ऑफिशियली होता है इंग्लिश में। ये जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, जो हमारे संविधान सभा ने बनाया था, उसमें संशोधन करना होता है। संशोधन का मतलब होता है कोई चीज जोड़ना, कोई चीज हटाना, कोई चीज बदलना, यही होता है। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन खुद ये कहता है कि भारत का संविधान कि आप संशोधन कर सकते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया है और इसको आर्टिकल 368 में बताया गया है कि आप संविधान का भाग 20 कहता है आर्टिकल 368 के माध्यम से आप संशोधन कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। कहां से लिए? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। उसके बाद अगर हम बात करें संसद के द्वारा प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं। दरअसल एक वो आया था केस, उस केस का नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्या कहता है? केशवानंद भारती केस ये कहता है, केशवानंद भारती केस ये कहता है जो 1973 में आया था कि देखो आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं करोगे। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये चीज आपको जुडिशरी समय समय पर बताएगी, यानी हमारी न्यायपालिका बताएगी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप नहीं कर सकते। जैसे हमारा सेक्युलर है, सेक्युलर बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी सेक्युलर में आप क्या नहीं कर सकते? संशोधन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार मार्च 2025 तक भारत के संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। मार्च तक कह लो या आज नवंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। नवंबर 2025 तक, नवंबर 2025 भी बोल सकते हो। इसमें अभी तक भारत में संविधान में, भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं और ये दुनिया का सबसे ज्यादा संशोधित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपोर्टेंट संविधान संशोधन में आपको बताने वाला हूं। इंपोर्टेंट का मतलब 106 के 106 यहां पर नहीं पढ़ेंगे। अब मैं आपको 106 के 106 पढ़ा दूं फिर कह दो देखो मेरी क्लास में से आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 106 में से लिमिटेड आपको पढ़ाऊंगा और वहीं से पेपर में मिलेगा। जैसे हम बात करें पहला संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसपे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखूं उसको तो बिल्कुल रट के जाना है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, हमारे पास पहले 8 अनुसूची थी, इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बताऊंगा। हमारे पास अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे पास यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, 9th 10th 11th और 12th, पहले 8 अनुसूची थी, अब हमारे पास 4 जोड़ी गई। 9th में जोड़ा गया लैंड रिफॉर्म्स। क्या जोड़ा गया? लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। 10th में जोड़ा गया एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन दल बदल। 11th में जोड़ा गया दोस्तों पंचायत।
11th में जोड़ा गया है पंचायत और 12th में जोड़ी गई है नगर पालिका। नगर पालिका 12th में जोड़ी गई है नगर पालिका। तो जो 9th है, 9th शेड्यूल है, तो इसको कब जोड़ा गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। कुछ में ये भी पूछ ले जाता है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए 1951 के समय पर जब पहला संविधान संशोधन हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 7वां संविधान संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और साथ ही साथ आप याद रखना इसी 7वें संविधान संशोधन से 7th पार्ट को भी हटा दिया। 7th पार्ट को 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से हटा दिया गया था। 1956 से हटा दिया गया। एक और बता रहा हूं, 7th से एक चीज हुई और हुई थी कि एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, एक राज्य का भी हो सकता है या एक से ज्यादा का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मतलब एक हाई कोर्ट 2 राज्यों का हो सकता है, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी का हो सकता है। ये बात 7वें संविधान संशोधन में ही बताई गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 12वां संविधान संशोधन, पुर्तगाली आधिपत्य वाले केंद्र शासित प्रदेश गोवा को, दमन एंड दीव को भारत का अंग बना लिया गया। 12वें संविधान संशोधन से क्या किया गया कि जो 12वां संविधान संशोधन हुआ, यहां से जो पुर्तगाली, आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, 1961 में गए थे पुर्तगाली। तो 1962 में इस क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया। आपका 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से। थोड़ा सा इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे बच्चे 13वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें नागालैंड को नए राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ कुछ विशेष उपबंध के साथ। ठीक है, कुछ विशेष उपबंध के साथ, कुछ विशेष उपबंध के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें 14वां संविधान संशोधन, पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 15वां संविधान संशोधन से क्या हुआ? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायर एज थी, पहले वो 60 साल होती थी, वो 60 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 कर दी गई। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन से यहां पर 15वीं भाषा जोड़ी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 भाषा थी। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी 15वीं भाषा, फिर 71 से जोड़ी आपका 16, 17, 18 और भाई 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी 19 से लेके 22 तक के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 24वें संविधान संशोधन से क्या हुआ कि संसद को संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार मिला। लेकिन बाद में ये हुआ 1972 में। 73 में केशवानंद भारती केस ने कहा देखो सब में नहीं कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं कर पाओगे, बाकी सब में कर सकते हो। ठीक है, 25वें से संपत्ति के अधिकार की कटौती की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26वां इंपॉर्टेंट है कि जो राजाओं की उपाधि थी और जो उनकी पीवी पर्स था, ये सबको समाप्त कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, वहीं पर 31वां संविधान संशोधन, यहां पर क्या किया था? लोकसभा के सदस्यों की 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी और जो 5 वो रिप्रेजेंटेटिव आपका केंद्र शासित प्रदेशों की जो आज सीट है, ठीक है, 20, वो पहले 25 होती थी, वो घटाकर 20 कर दी गई थी, ये याद रखना। नेक्स्ट 36, देखो 35वें से शहर राज्य का दर्जा मिला। 35 में मिला शहर राज्य का दर्जा, 35 में क्या मिला? शहर राज्य। और पूर्ण राज्य मिला 36 में, पूर्ण राज्य मिला 36 में। 39 में बात करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के को निर्वाचक में चुनौती नहीं दी जा सकती, 39वां। नेक्स्ट मेरे बच्चे 41 में राज्य लोक सेवा आयोग को और यहां पर इनके सदस्यों की आयु 60 से 62 कर दी गई। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं। 42वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजें हुई। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यहां पर देखना, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर कहां कर दिया? समवर्ती सूची में। ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान हुआ। पशु पक्षी संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में। और लोकसभा और विधानसभा का टाइम पीरियड 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। आप तो 5 ही है सर,
हाँ, तो मेरे बच्चे 6 से 5 किया गया था दोबारा 44वें संविधान संशोधन से। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था, मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, लीगल राइट 1978 में। 51 में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम में अनुसूचित जातियों तथा नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 52वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 10वीं अनुसूची जुड़ी थी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 54वां थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, मैं कहूंगा पढ़ो ही मत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 61वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी, ठीक है। 65वां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 65वां, ठीक है। 65वां भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ है वो क्वेश्चन या नहीं है। एक मिनट रुकिएगा भाई। कोई नहीं, नेक्स्ट 59वां 69, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और विधानसभा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे, ठीक है। 69 के बाद 70 मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली और पुडुचेरी। आज आप देखते हो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर, प्लस जो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जोड़ा गया है 70वें संविधान संशोधन से लागू हुआ था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद 73वें में पंचायत जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी, और इसके अंदर आर्टिकल जोड़े गए हैं 243 से लेके 243 ओ तक के, ठीक है। 74 इससे नगर पालिका जोड़ी गई, भाग 9 में 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और वहीं पर 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 84वां संविधान संशोधन कि लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा 2026 तक, ये इस बार इंपोर्टेंट है। 85वां अनुसूचित जाति जनजाति के लिए गवर्नमेंट सर्विस में जो क्या होगा, यहां पर प्रमोशन होगा, उसमें भी आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण 85 से मिला था, ठीक है। उसके बाद 86 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद 91 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मंत्री परिषद का आकार 15% तक, लोकसभा की संख्या का 15%, और जहां पर विधानसभा है कम 40 से भी कम सदस्य वाली सदन में मिनिमम 12 मंत्री होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 12 हो गए। 92 में 4 भाषा जुड़ी, आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद अगर हम बात करें 93 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कहता है कि निजी व सरकारी गैर अनुदान शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC के लिए आरक्षण। 94 में ये इंपोर्टेंट नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। 95 अनुच्छेद 343 में संशोधन करके SC ST के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा विधानसभा में 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वही इंपोर्टेंट बताएं, ठीक है। 96 उड़िया का नाम बदलकर कोई इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 97 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सहकारी समिति वर्ड जोड़ा इसमें, ठीक है। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि को लेकर समझौता हुआ था। 101 मोस्ट इंपोर्टेंट है, GST को लेके। 102 मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, ठीक है। 103 मोस्ट इंपोर्टेंट है, EWS वाला, ठीक है। उसके बाद 104 एंग्लो इंडियन की 2 सीट समाप्त कर दी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 105 ठीक है, राज्यों की अपनी OBC सूची तैयार करने के लिए अधिसूचित करने की शक्ति दी गई थी कि राज्यों के पास ये पावर है। और 106 मोस्ट इंपोर्टेंट है, महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 33% की आरक्षण की बात की गई, ठीक है। कुछ फैक्ट है वो देख लो कि भाग 20 में आर्टिकल 368 में प्रोसेस है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। 7वें संविधान संशोधन से जो 7वां पार्ट था जिसमें भाग ABCD थे, ठीक है, उनको खत्म करके एक नया कंसेप्ट बना दिया था, 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी।
उसके बाद आप देखोगे 42वां संविधान संशोधन, बहुत ज्यादा चीजें जोड़ी गई थी, लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसी के अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा, ठीक है। भाग 9 के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9A के अंदर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब इसके थैंक यू सो मच। अब इसके करेंगे कुछ प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न आपके सामने देखो, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि भाई कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी का प्रावधान करता है, तो 101। अब आज मैं यहां पर जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं। आज मैं आपको देता हूं पूरे 20 होमवर्क, क्योंकि आज सीरियस क्लास है। होमवर्क नंबर 2 करो भाई आंसर, चलो कुछ मैं कर देता हूं बट अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तीसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद। 3, अब नहीं करूंगा, अब मैं सारे आपके सीरियस होमवर्क है। चौथा होमवर्क आपका पढ़ाया है मैंने, 5वां होमवर्क आपका पढ़ाया हुआ है मैंने, 6ठा होमवर्क आपके लिए पढ़ाया हुआ मैंने, और सबको आंसर करना है नंबर डाल के। 7वां आपके लिए, 8वां आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। 10वां बिल्कुल पढ़ाया मैंने, 11वां पढ़ा दिया भाई साहब, 12वां ये भी पढ़ा दिया, 52वां पढ़ा दिया, 13वां, 18वां, 39वां वेरी गुड। 12 के बाद 13 भी पढ़ा दिया। 14 नंबर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15वां नंबर बहुत बढ़िया, हालांकि चलो बता दिया मैंने, पर 15 का करना आपको ही है। 16, 17वां भी, 18, 19 और 20, 17 क्वेश्चन आप करोगे। जो इसी को कहते हैं ना भाई, जो पढ़ाया तभी तो पता चलेगा कि आपने वो चीज जो मैंने पढ़ाई वो आपको समझ आई या नहीं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, होमवर्क हर एक बच्चा करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।